2018 का क्वेश्चन है और थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसलिए स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम होती है। हमें 0.1 ग्राम वाटर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये मान लेते हैं 0.1 ग्राम वाटर है और नॉर्मल प्रेशर पर है वो, मतलब बाहर से जो एटमॉस्फेयर उस पर फोर्स लगा रहा है या प्रेशर लगा रहा है उसकी वैल्यू भी दी हुई है। और फिर हमने ये माना कि उसको हमने 54 कैलोरीज ऑफ हीट दिया है और वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो 54 कैलोरीज देने के बाद में वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, लेकिन टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री ही रहेगा। तो इसमें सबसे पहले तो हमें एक कंफ्यूजन ये आता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई है। ये गलत कंसेप्ट है। इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों होता है। वॉल्यूम में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज हो रही है, इसीलिए इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। तो पहला कंसेप्ट तो ये है। तो आगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर एक ऑप्शन 0 दिया हो और आपको टेम्परेचर 100 दोनों का दिखाई दे और आप 0 को मार्क कर दें। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन है। डेल्टा क्यू दिया हुआ है 54 कैलोरीज, लेकिन आंसर जूल्स में दिया है, इसीलिए मैंने 4.18 मल्टीप्लाई करा है। डेल्टा यू निकालना है और वर्क डन आप देख लीजिए। वर्क डन जो है ये आपका प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, एटमॉस्फेयर में है तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर वही लिखा। और चेंज इन वॉल्यूम, वर्क डन जो होता है पी डेल्टा वी होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में। और चेंज इन वॉल्यूम क्या करेंगे अपन लोग? इनिशियल वॉल्यूम तो मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ मैं, तो जो भी फाइनल वॉल्यूम है उसी को मैंने इनिशियल वॉल्यूम मान लिया है। सॉरी, जो भी फाइनल वॉल्यूम है उसी को हमने चेंज इन वॉल्यूम मान लिया है। और फिर हमने 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई कर दिया है इसमें, ताकि हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि आंसर सीसी में दिया हुआ है ना ये, तो इसीलिए हमने उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 208.7। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।